10th from ML Agrawal, Chapter 9, AP and GP series, Exercise 9.4 to question number 19. The sum of first three terms of GP is 39 upon 10. अगर हम GP के थ्री टर्म्स को ऐड करें तो उसका रिजल्ट क्या होता है 39 अपॉन 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 1, और उसी का थ्री जो टर्म्स है उसका मल्टीप्लाई करें तो 1 होता है। तो हमें फाइंड करना है कॉमन रेशियो एंड टर्म्स। तो देखिए जनरली अगर हम बात करें कि जीपी में टर्म्स क्या होते हैं ए आर और ए आर स्क्वायर एंड कंटिन्यू ए आर एन माइनस 1, ये आपका टर्म्स होते हैं। ठीक है, अगर हम ये थ्री टर्म्स को यहाँ पे अटेंड करें, यहाँ स्क्वायर है सॉरी, अगर ये थ्री टर्म्स को अटेंड करें तो इसे ऐड करने पे जीपी होगा। तो देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर है तो क्यों ना हम एक ही वे पे रखें। तो देखिए आपका ये जो टर्म है ए आर स्क्वायर, अगर स्क्वायर आप इग्नोर करें तो इसके बैक वाला एक ले लेते हैं जिससे हमारा ये क्या है स्क्वायर ना आए, या फिर आप स्क्वायर भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्क्वायर में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो बैक नंबर एक यहाँ का नंबर ले लेते हैं। तो देखिए हर एक नंबर जब इंक्रीज करते हैं तो उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं आर का। अब बैक साइड जाते हैं तो क्या करते हैं आर का डिवाइड करते हैं। क्लियर, इतना तो आपको मालूम होगा। सपोज यहाँ पे देखिए ए है ए आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ आर का डिवाइड करें तो एक आर से एक आर कैंसिल होगा। देखिए बैक साइड नंबर मिल गया ना। अगर हम इसमें आर का डिवाइड करें तो आर से आर कैंसिल होगा, ए मिल जाएगा, ये बैक साइड। अगर हम ए से आर का डिवाइड करें तो हमें सबसे इससे भी पहले वाला नंबर मिल जाएगा। तो देखिए इसमें स्क्वायर नहीं है तो हम ये थ्री नंबर्स को अटेंड करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे लेट थ्री टर्म्स इन जीपी। इससे क्या होगा, हमारी स्क्वायर नहीं आएगा। ए अपॉन देखिए फर्स्ट आर हो गया, ए और ए आर, सिंपल। अब इन्हीं तीनों का अगर हम ऐड करें अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ऐड करें ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल टू 39 अपॉन 10। इससे क्या होगा, देखिए हमारे पास स्क्वायर नहीं और हम इजी वे पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से हम ये आपका फर्स्ट हुआ तो इससे हम ए कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, ए अगर कॉमन कर लें तो यहाँ पे 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39 अपॉन 10। चलिए इसे स्टॉप कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म पे। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है कि देयर प्रोडक्ट इज़ 1। शायद इसमें से भी कुछ रिजल्ट मिल जाए इन्हीं तीनों का। ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज़ 1, देयर प्रोडक्ट इज़ 1। इसी का अगर मल्टीप्लाई करें तो ए अपॉन आर, जो हमने थ्री फॉर्म लिया ये, इंटू ए आर, शायद इससे कुछ मिल जाए। देखते हैं आर से आर कैंसिल, और यहाँ देखिए आर जब कैंसिल हो गया तो ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ए क्यूब इक्वल टू 1, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए अगर हम 1 का भी क्यूब कर दें कर सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। तो 3 से 3 कैंसिल और हमें ए की वैल्यू फाइंड हो गई। अब ये ए की वैल्यू को पुट कर दीजिए इसमें, आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, या आपका आंसर भी हो जाएगा। वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट पे यहाँ पे 1 कर दीजिए और यहाँ पे आप एलसीएम कर लीजिए आर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आर प्लस सॉरी 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39 अपॉन 10। ये आपका 1 तो ऑलरेडी कैंसिल है। अब चलिए 1 का मतलब इंटू करेंगे तो कोई इफेक्ट तो होगा नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन सभी का। तो देखिए 10 का अगर यहाँ इंटू करें तो 10 1 जा 10 प्लस 10 आर स्क्वायर इक्वल टू 39 आर। इसे सेटअप करते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रेडी होना ही है। तो 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर और 39 को इधर ले आइए 39 आर, और यहाँ पे प्लस 10 इक्वल टू 0। सो 10 आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। अब चलिए क्वाड्रेटिक अप्लाई करते हैं, तो ये आपका कॉफिशिएंट है आर स्क्वायर का, तो 10 10 जा 100। अब मल्टीप्लाई करने पे 100 आए और प्लस माइनस करने पे 29, तो 25 4 जा 100 होता है, और 25 4 कितना होगा 29। तो सिंपल, तो 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए।
अब यहाँ पे आपका कॉमन हो जाएगा 5 तो 5 2 जा 10 माइनस 5 5 जा 25 माइनस यहाँ पे भी 2 कॉमन कर लीजिए तो 2r, अब माइनस कॉमन है तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, 2 5 जा 10। देखिए ये दोनों अगर सेम नहीं हुए तो हमारा क्वाड्रेटिक जो सॉल्व किए हैं वो रॉन्ग हो जाएगा। सो 2r माइनस 5 और सेकेंड 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए 1 बाई 1 इसे टेक करते हैं और r की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। तो 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। सो 2r इक्वल टू 5, r इक्वल टू 5/2। ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 5r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2/5। तो देखिए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये r की वैल्यू हुई। चलिए अब टेकिंग करते हैं 1 बाई 1। तो टेकिंग r इक्वल टू, फर्स्ट यहाँ पे 5/2 है, भाई टर्म्स भी तो देना है ना, कॉमन रेशियो तो हमने फाइंड कर लिया, टर्म्स भी देना है। तो अगर हम r/2 5/2 लें तो ये तो हमारा तो 1 ही है, ये हुआ आपका जीपी सीरीज। देन जीपी सीरीज ए की वैल्यू 1, तो सेकंड कितना होगा, r/2 को इंटू करते चलिए 5/2 में, तो 5/2 में 1 का करेंगे तो 5/2, फिर 5/2 में 5/2 का करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, फिर 5 का आप करना चाहें तो 125, 4 2 जा 8, ये आपका जीपी सीरीज। अब हम टेकिंग करते हैं 2/5, तो जीपी सीरीज इन व्हेन r इक्वल टू क्या हो 2/5, तब आपका क्या होगा जीपी सीरीज, ए तो आपका 1 ही रहेगा नो डाउट। अब 1 का 2/5 में करिए तो 2/5 ही होगा 1 का, फिर 2/5 का 2/5 में करिए तो 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, फिर 2 का इंटू करिए तो 4 2 जा 8, 25 5 जा 125। ये आपका जीपी सीरीज हुआ, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, 3 नंबर्स आर इन जीपी एपी। इस बार आपका एपी सीरीज पे दिया हुआ है एंड देयर सम इज़ 15। अगर हम वो जीपी एपी सीरीज को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना होता है 15। इफ़ 1 4 एंड 19 आर एडेड दिस नंबर, और उसी नंबर में अगर 19 को ऐड करें तो जो रिज़ल्ट होगा दिस नंबर रिस्पेक्टिवली द रिज़ल्ट नंबर इन जीपी फॉर्म। तो फाइंड द नंबर, मतलब उसे अगर उस नंबर पे हम इनको ऐड करें 1 4 19 कंटिन्यूसली तो जीपी फॉर्म पे आ जाते हैं, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट तो हम करें लेट 3 नंबर्स, जैसे अभी हम 19 नंबर में किए, लेट 3 नंबर्स इन एपी। चलिए अगर आप सेम करना चाहते हैं 19 के जैसे, तो हमने एक बैक किया था, याद करिए, है ना, क्या किया था a/r। तो देखिए जनरली अगर एपी सीरीज में चले तो क्या होता था a प्लस डी, a1 a2, है ना, a प्लस 2d। आप चाहें तो ये 3 अटेंड कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन अगर आप बैक करना चाहते हैं तो उसमें d माइनस करते थे, याद करिए। तो अगर आप बैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप a माइनस डी कर लीजिए, सिंपल। तो आप ये तीनों को अटेंड कर सकते हैं। देखिए इनको अगर हम प्लस करें तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन इन तीनों को अटेंड करें तो बहुत बेनिफिट होगा। इसे देखिए डी कैंसिल हो जाएंगे, एक की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे करेंगे लेट 3 नंबर्स इन एपी a माइनस डी, a प्लस डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए सभी को ऐड करें तो 15 होता है। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 15। इससे ये बेनिफिट हुआ, d से d कैंसिल हुआ और 3a इक्वल टू 15। इसका मीन्स है कि a हमें फाइंड हो गया, 3 5 जा 15, यानी a की वैल्यू फाइंड हुई। Once again according to the question, if added 1 4 and 19 in this AP series, इसमें 1 ऐड करना है, इसमें 4 करना है, इसमें 19, तो जो एडेड करते हैं तो किस फॉर्म पे आ जाता है, जीपी फॉर्म पे। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट हमारा था a माइनस डी, ठीक है, when added 1 4 and 19, तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, जीपी सीरीज पे। तो चलिए ऐड करिए, a माइनस डी फर्स्ट था, प्लस 1 ऐड कर दिए, चलिए फर्स्ट हुआ, कॉमा, सेकंड 4 किस में ऐड करना है, a में, तो
a+4 कर दीजिए, कॉमा करते चलिएगा। ये जीपी सीरीज बन रहा है, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड, और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, a+d है। इसमें हमको ऐड करना है 19 डैश डैश डैश, ये जीपी सीरीज हुआ। बस हमें प्रूव करना है कि जीपी सीरीज है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो a-d+1 नो इफेक्ट। अब देयरिंग ये जीपी सीरीज है। कौन सा सीरीज है, जीपी सीरीज। अब इसे प्रूव करने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा। जैसे कि जीपी सीरीज को एक प्रैक्टिकल लेते हैं, 2 4 6 8 डैश डैश, ये जीपी सीरीज है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, सॉरी ये 8 है, ये 16 है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा जिससे हम फार्मूला सेटअप कर लें। ठीक है, ये 4 को टेक करिए, अब 4 का स्क्वायर कर दीजिए। ये है आपका ए, ये बी और ये सी। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, और ए और सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए के प्लेस पे क्या है 2 और सी के प्लेस पे क्या है 8। तो देखिए ये भी 16 हुआ, ये भी 16। इसका मतलब हुआ जीपी सीरीज में b² = AC भी एक फार्मूला है कि आप अगर इसे अटेंड करें तो अगर ये इक्वल होता है तो इसका मतलब ये जीपी सीरीज को फॉलो करता है। तो हम ये फार्मूला से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि b² = AC, ये दोनों इक्वल होते हैं। बी के सेंटर पे क्या है, a+4, तो a+4 का स्क्वायर कर दीजिए, और ए के प्लेस पे आपका a-d+1 और सी प्लेस पे क्या है a+d+19। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं। a+b का होल स्क्वायर करिए, a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab, 4 2 ज़ा 8a + 4 4 ज़ा 16। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ए में a का a², d का ad प्लस a में 19 का 19a। अब d की बारी आई -ad, सभी साइन माइनस में होंगे, d² -19d प्लस 1 का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेम आप इसी को राइट कर दीजिए, नो इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। a² और यहाँ पे d² है, इसे फर्स्ट पे कर लेते हैं, a² - d²। 19a वेरिएबल्स पहले कर लेते हैं। 19a और ad से ad पहले कैंसिल कर दीजिए। 19a + a तो आपका 20a हो जाएगा। यहाँ 19d है, अब प्लस तो -18d हो जाएगा, एक माइनस हो गया, और यहाँ पे 19 है सिर्फ, तो आप यहाँ पे +19 कर दीजिए। ये आपका कंप्लीट हुआ इधर का। और a² + 8a + 16। अब a² को भी ट्रांसफ़र करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, नो डाउट। अब चलिए सेटअप करते हैं। d² को इधर कर लीजिए। ठीक है, इधर आपका 8a है, ये 20a को इधर कर लीजिए, -20a, और 18d को इधर ले आइए, +18d, इधर 16 है, +16, 19 को इधर ले आइए, -19 = 0। d² ये हो जाएगा आपका 8 - 20, तो आपका -12 हो जाएगा, -12, तो 12a, और a की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है 5, तो 5 का इंटू कर दीजिए, +18d, और ये 16 - 9 -3 = 0। अब यहाँ पे देखिए d², तो d² यहाँ पे राइट कर लेते हैं, d²। अब यहाँ देखिए पहले सेटअप करते हैं, 18d + 18d, 12 5 = 60, माइनस में है, और यहाँ -3, तो -63 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हुआ। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 63 है, तो 21 3 ज़ा 63, तो इसी के सेटअप पे यहाँ पे करते हैं 21 + 21d माइनस कर देते हैं 3d, क्योंकि प्लस आपका ग्रेटेस्ट होगा तभी आएगा 63। इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, d कॉमन, d + 21, यहाँ पे -3 कॉमन होगा, d साइन सभी चेंज हो जाएंगे, +3 21 ज़ा 63, दोनों सेम हुए, सो d + 21 एंड सेकेंड d - 3 = 0। 1 by 1 taking, 21 = 0 and second d - 3 = 0। so d = फर्स्ट 21, ये आपका d वैल्यू आ गई, एंड d = 3, ये आपका सेकेंड। अब इसे फॉर्म पे देना है, नंबर्स पे। तो देखिए
ए तो आपका 5 है और डिफरेंस हम लेते हैं डी का, कितना 3। तो अगर ए 5 लेंगे तो जीपी सीरीज क्या होगा 5 और डिफरेंस आपका 3 का है, 3 का मतलब रेशियो, सॉरी कॉमन रेशियो, तो 3 का इंटू करेंगे तो 5 ये हो गया आपका, सॉरी ये तो रेशियो में है ना, तो फर्स्ट हमारा क्या था ए माइनस डी था, फर्स्ट हमने क्या लिया था ए माइनस डी, तो ए माइनस डी आपका 5 माइनस 3 फर्स्ट, सेकेंड आपका ए, तो ए आपका 5 और ए प्लस डी तो 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 8 डैश डैश डैश। ए पी सीरीज में देना है इफ़ डी इज इक्वल टू -21 एंड ए इज इक्वल टू 5, देन सेम प्रोसेस करना है। देखिए यहाँ 5 ए था तो ए यहाँ 5 माइनस और -21, फिर नेक्स्ट ए, तो ए के प्लेस पे 5 और ए प्लस डी तो 5 प्लस -21, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो 25 1 26, यहाँ पे क्या हो जाएगा 26, फिर 5 और 5 माइनस 21 आपका हो जाएगा -16। ये आपका जीपी एपी सीरीज रेडी हो। क्वेश्चन नंबर 21, 3 नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। ठीक है, 3 नंबर्स हैं जो जीपी फॉर्म पे हैं। इफ़ द मिडिल टर्म्स इज डबल, अगर उसके मिडिल टर्म्स को डबल कर दिया जाए तो देन न्यू नंबर आर इन एपी, तो वो किस फॉर्म पे आ जाते हैं एपी फॉर्म पे। तो हम करेंगे लेट 3 numbers are in GP series, तो A upon R and A R ये तो आपका होता है। ठीक है, जो GP सीरीज में इफ़ डबल्ड, ठीक है, इफ़ डबल द मिडिल टर्म, तो चलिए विल बी जीपी सीरीज क्या हो जाएगा ए अपॉन आर, ए सॉरी 2a हो जाएगा, ये आपका डबल हो गया और मिडिल टर्म आपका ये है और ये आपका ए आर होगा, यहाँ पे तो 2a हो गया। चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं कुछ एक फॉर्म पे, क्योंकि एपी फॉर्म पे, अब एपी का भी रूल्स समझ लें। एपी में क्या होता है डिफरेंस सेम होने चाहिए, जैसे 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी एक लॉजिक समझें। जैसे हमने बताया था बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, वैसे इसका क्या होता है कि अगर मिडिल टर्म्स में 2 का इंटू कर दें, ये आपका ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी, अगर इसमें 2 का इंटू कर दें और ए और सी को ऐड कर दें तो दोनों इक्वल होते हैं। देखिएगा 2 में 4 का इंटू करिए और ए और सी को ऐड कर लीजिए, तो 2 4 जा 8 2 6 8। तो यहाँ पे देखिए यही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं, ये मिडिल टर्म्स में हम 2 का इंटू करते हैं, तो 2 इंटू 2a इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका ए और सी हो गया, सो ए अपॉन आर प्लस ए आर। क्लियर। अब चलिए इसका इंटू करते हैं तो 4a हो गया, ए को कॉमन कर लीजिए तो 1 अपॉन आर प्लस आर, तो यहाँ पे देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए तो आर हो जाएगा और 1 प्लस आर 4 और यहाँ पे सॉरी आर स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ देखिए आर स्क्वायर है प्लस 1 इक्वल टू 4r, इसे सेटअप करते हैं तो आर स्क्वायर 4r को इधर ले आइए -4r प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए अब इसका हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सो आर स्क्वायर -4r प्लस 1 इक्वल टू 0 मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग। अब इसमें तो कोई फार्मूला अटेंड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये एक महाजाल है मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने, कोई भी ना हो रहा हो तो इसमें से आप सॉल्व कर सकते हैं। माइनस बी के प्लेस पे -4 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -4 करेंगे 16 हो जाएगा, 4 ए के प्लेस पे यहाँ कोएफिशिएंट 1 है और सी भी 1 है तो 1 इंटू 1 अपॉन 2a तो 2 इंटू 1, सो आर इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 4 आपका 12 हो जाएगा। क्लियर। अपॉन 2
चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका 2√3/2। इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और √3 प्लस माइनस √3/2, 2 से 2 कैंसिल। सो r इक्वल टू 2 प्लस माइनस √3, ये r की वैल्यू। और हमें फाइंड करना था फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। किस फॉर्म पे? इंक्रीजिंग फॉर्म पे। तो भाई इंक्रीजिंग इसमें 2 साइन है, तो हम क्या करेंगे टेकिंग माइनस प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन, क्योंकि इंक्रीजिंग फॉर्म में तो माइनस तो नहीं होगा। तो 2 प्लस √3 ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, 3 नंबर्स हु सम इज 70, मतलब 3 नंबर जिसे हम ऐड करने में 70 प्राप्त करते हैं, किसमें? जीपी। फिर से वही चीज़ आ गई। तो लेट 3 नंबर्स, सबसे पहले तो आप यही राइट करेंगे, लेट 3 नंबर्स आर इन जीपी सीरीज। क्या होता है? A/R, A एंड AR। हु सम, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A/R प्लस A प्लस AR इक्वल टू 70। ए आप कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, 1/R प्लस 1 प्लस R। इससे क्या होगा, अगर हमारे पास A आ गया तो हम इसमें वैल्यू पुट करके R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? जीपी इफ ईच ऑफ द स्ट्रीम, जितने भी वैल्यू दी हुई हैं, इज़ मल्टीपल बाई 5, अगर सभी में मल्टीपल 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, एंड द मीन बाई 5, और किससे? और मीन मतलब सेंटर वाले से 5 का इंटू करते हैं, तो द नंबर विल इन AP, तो वो नंबर्स किस फॉर्म पे आ जाता है? AP फॉर्म पे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जो आउटसाइड है सभी का 5 में इंटू 4 में इंटू कर दीजिए, तो 4 इंटू A/R, एंड सेकेंड वाले से हम 5 का इंटू करेंगे और थर्ड वाले से 4 का ही इंटू करेंगे। ये हो गया। अब चलिए, बट दीज आर इन AP, भाई ये किस फॉर्म पे आते हैं? AP। और अब भी हमने आपको बताया था कि AP का क्या रूल्स होता है कि 2B इक्वल टू A प्लस C। ठीक है, यही फार्मूला था ना, मिडिल टर्म्स को 2 से इंटू कर दें तो अगल बगल वाले प्लस करने में इक्वल होते हैं। तो चलिए इंटू करिए, तो 2 इंटू 5A, ये आपका मिडिल टर्म्स, A आपका ये हो गया, यानी 4A/R प्लस 4AR, यही है। तो चलिए जल्द से जल्द इसमें से 4A कॉमन कर लीजिए, A कॉमन कर लीजिए, जिससे A कैंसिल हो जाए, R की वैल्यू आ जाए। तो 10A इज इक्वल टू 4A कॉमन ले लीजिए, तो 1/R प्लस यहाँ पे R हो जाएगा। तो 4A को ही ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 1/, यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं, क्यों वेट करना। ठीक है, और ये 10A/4A, A से A कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/R स्क्वायर का ही फर्स्ट इंटू करिए, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2R स्क्वायर। उसकी वजह ये है कि हमारा R स्क्वायर लेफ्ट साइड रहे, क्योंकि आपको इधर ही ज़्यादा पसंद होगा। सो 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 1 5। ये आपका इक्वेशन है, 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2, सो 2 2 ज़ा 4। तो अब 4 1 ज़ा 4 माइनस 4R माइनस 1R प्लस 2, क्योंकि 4R 1R आपका माइनस 5R हो जाएगा। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, 2R कॉमन, R माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, R माइनस 2। तो चलिए 1 बाई 1 लेते हैं इसे, R माइनस 2 एंड 2R माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 बाई 1 टेक करिए, R माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 2R माइनस 1 इक्वल टू 0। सो R इक्वल टू 2, ये फर्स्ट आंसर। और यहाँ पे देखिए 2R को स्टॉप करेंगे तो पहले 1 होगा, और 1/2 हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, ट्रांसफ़र करके। चलिए R की वैल्यू फाइंड हो गई, व्हेन R इक्वल टू 2 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए A में पुट करते हैं, तो हमें A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 1/R, तो 1/2 प्लस 1 प्लस R की वैल्यू भी 2 इक्वल टू 70। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो
2 एलसीएम हो जाएगा 1 + 3 2 = 6 = 70। ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा 70 × 2 और 6 + 1 7, 7 नीचे आ जाएगा तो 7 10 = 70, 10 2 = 20, तो ए की वैल्यू हो गई आपकी 20। ठीक है, कब? जब ए आर की वैल्यू 2 थी। और इसमें जीपी सीरीज क्या होगा? जीपी सीरीज हमने राइट नहीं किया। फर्स्ट 10 20 22 = 40 डैश डैश डैश। चलिए व्हेन r = 1/2, तो चलिए रखते हैं इसी पे। और जब r = 1/2 होगा तो जब इसमें 1/2 रखेंगे, a की वैल्यू तो आपकी 20 है, तो ये 1/2 रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा, तो 22 = 40। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 20 × 2 कामा a के प्लेस पे 20 ही रखेंगे, r तो होगा नहीं क्योंकि ये सिंगल है, और a की वैल्यू 20 × r की वैल्यू 1/2, ये 10 हो गया। तो 22 = 40, 20 और ये 10, ये आपका जीपी सीरीज रेडी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, देयर आर 4 नंबर्स। इसमें देखिए 4 नंबर्स, 3 नंबर से अब 4 हो गए। सच दैट फर्स्ट 3 नंबर आर इन एपी, जो फर्स्ट 3 नंबर है वो एपी सीरीज में है एंड लास्ट 3 नंबर्स जीपी सीरीज में है। मतलब कहने का मीन्स है 1 2 3 4, जिसको बोलते हैं ना तीतर के 2 आगे, तीतर तीतर के 2 पीछे थे, उसी तरह तो है। तो जो फर्स्ट का 3 है वो एपी है, और यहाँ से अगर हम टेक करें तो ये 3 आपका जीपी है, तो हो गया ना 3 3। तो देखिए फर्स्ट का जो है 3 वो आपका एपी है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे लेट, एक नॉर्मल वे पे करते हैं, इस बार हम कुछ लेट नहीं करना है। लेट 3 नंबर्स एपी, ए बी सी करेंगे, जो आर इन एपी। अब एपी का रूल्स क्या था याद करिए, 2b = a + c था ना। मिडिल टर्म्स में 2 का इंटू कर दें तो अगल बगल वाले प्लस करें तो आपका वो हो जाता है। चलिए ठीक है, ये हो गया। और लास्ट के अगर हम 3 को लें एंड कौन कौन सा, ये मान लीजिए a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो b c d एंड b c d आर इन जीपी सीरीज। तो इसका रूल्स क्या था, मिडिल टर्म्स का अगर 2 पावर यानी स्क्वायर कर दिया जाए, याद करिएगा, और अगल बगल वाले नंबर का इंटू कर दें तो वो दोनों इक्वल होते हैं। ये जीपी सीरीज का रूल्स है, ये एपी सीरीज का है। ये आपका सेकंड हुआ। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे आगे देखते हैं 10 सम ऑफ, याद रखिएगा 10 सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 2। फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म यानी ए और सी को ऐड कर दें तो 2 होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट टर्म कौन सा, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म ध्यान दीजिएगा इज 2। तो फर्स्ट टर्म आप भाई क्या है ए, और थर्ड टर्म क्या है सी। ए और सी को जोड़ दें तो क्या होता है 2। चलिए कहीं है क्या, ये है आपका a + c, और अच्छा हो गया। तो फ्रॉम एक स्टेप चलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो 2b = a + c की वैल्यू ये दी हुई है, अब आपके सामने हो गया। तो b की वैल्यू 2/2 यानी कैंसिल, b की वैल्यू हो गई 1। चलिए ये भी हो गया आपका। अब आगे इसी तरह स्टडी करते हैं। एंड दैट सेकेंड एंड फोर्थ टर्म, सेकेंड मतलब b और फोर्थ टर्म आपका d, b और d को ऐड करते हैं तो 26 होता है। चलिए ठीक है, कहीं b + d है क्या, नहीं है, तो कोई बात नहीं ना भाई। यहाँ पे देखिए b की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू फाइंड हो गई ना। b की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो 1 यहाँ पे कर दीजिए, d यहाँ पे कर दीजिए 26। तो d की वैल्यू क्या हो गई 26 - 1 यानी 25, यानी d की वैल्यू हुई 25। अब हमारे पास b और d है, तो इक्वेशन सेकंड में पुट करें तो b और d, c की वैल्यू नहीं फाइंड हो जाएगी, हो जाएगी। पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड आपका क्या है c² = bd, c² b की वैल्यू 1 एंड d की वैल्यू 25। तो c = √25 यानी c की वैल्यू हुई 5। क्या हुई 5, यानी c = 5। चलिए b भी फाइंड हो गया, c भी फाइंड हो गया, b c b ये तीनों फाइंड हो गए। अगर a चाहिए तो आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, a भी आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा।
ए में आते हैं, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ए भी तो चाहिए ना, तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। चलिए बी की वैल्यू 1 है तो ये तो 2 ही हो जाएगा। ए तो सॉरी ये तो फाइंड ही करना है, सी की वैल्यू 5, सो ए इक्वल टू 2 माइनस 5, सो ए इक्वल टू -3। चलिए ए की भी वैल्यू फाइंड हो गई। चलिए अब नंबर सेटअप करते हैं। वो नंबर्स क्या हैं, नंबर्स आर, तो ए तो फर्स्ट पे ही रहेगा -3। ए के बाद आपका क्या होगा, डी, तो डी आपका क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, डी 25, सॉरी नो 25 से में क्या मतलब, फर्स्ट तो आपका ए था ना, बी था, सी था, डी था, हमको ये रखना है ना, तो ए के प्लेस पे आपका -3, बी प्लेस पे 1, सी प्लेस पे 5 एंड डी प्लेस पे डी 25। और इसे आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। इसमें डैश डैश भी आप नहीं कर सकते क्योंकि हमें 4 ही लेना था, तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इन ए बी सी आर इन ए पी एज वेल एज जी पी, यानी ए बी सी जो है ए पी भी बिलोंग करता है और जी पी को भी करता है, तो देन प्रूव दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो चलिए प्रूव करते हैं, ए बी एंड सी आर इन ए पी एंड जी पी, ए पी एंड जी पी। सो हम पहले ए पी का यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ए पी के बारे में अगर ए बी सी है तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे ऑलरेडी किया है कि ए पी में अगर हम 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए इससे कुछ सॉल्व करते हैं, शायद इससे कुछ भी बेनिफिट हो जाए। तो यहाँ पे हम b को स्टॉप कर लेते हैं और 2 को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमें b की वैल्यू फाइंड हो गई। चलिए इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब इसे जीपी फॉर्म पे करते हैं, तो जीपी फॉर्म का क्या रूल्स था, इसी के अकॉर्डिंग कि b का अगर हम स्क्वायर कर दें तो प्रोडक्ट अगर a और c का करें तो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये b की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, तो देखिए ए सी यहाँ भी है और यहाँ भी ए सी है, शायद वैल्यू कुछ फाइंड हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में देखिए बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू ये है, तो रख लीजिए ए प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखिए 2 है तो 2 यहाँ का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 सा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ए सी है, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ac, राइट। अब इसे फार्मूला अटेंड कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac होगा ना, और इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए तो -4ac, सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2ac हो जाएगा, 2ac माइनस 4ac, 2ac इक्वल टू 0। ये किसका फार्मूला हुआ, a माइनस सी का होल स्क्वायर, जैसे a प्लस सी का ये है वैसे a माइनस सी का ये फार्मूला हुआ, यहाँ पे माइनस हो गया, तो इससे क्या हो गया, a माइनस सी स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो 0 हो जाएगा, स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो ऑलरेडी 0 होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि c को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इक्वल टू सी हो जाएगा, माइनस में तो ये प्लस पे। तो चलिए पहला तो प्रूफ हुआ कि a इक्वल टू सी हुआ। अब a इक्वल टू हमें b भी प्रूव करना है या c इक्वल टू b, क्योंकि हमें तीनों को इक्वल करना है। तो इसे कर लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, इसे हम कर देते हैं फोर्थ इक्वेशन, नो सेकंड थर्ड ही है, हम सोचिए ये थर्ड है। चलिए a इक्वल टू सी आ गया, कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। तो ये हो गया पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट पे ही कर लीजिए, ये आपका जो दिया है 2b इक्वल टू ए प्लस सी में कर लीजिए, जिसमें भी आप करेंगे तो कोई आपको मिलना तो ज़रूर है। तो चलिए हम कर देते हैं 2b इक्वल टू ए प्लस सी, चलिए इसी में कर देते हैं ए पी सीरीज़ पे। तो ए की वैल्यू क्या है c, तो ए के प्लेस पे आप c कर लीजिए, तो c प्लस सी आपका हो जाएगा 2c, तो 2b इक्वल टू 2c, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे रिजल्ट मिला b इक्वल टू सी, इसे कर लीजिए आप फोर्थ। अब देखिए थर्ड में हमें प्रूफ हुआ a इक्वल टू सी और यहाँ b इक्वल टू सी, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इससे हमें क्या प्रूफ हुआ कि a जो है b के भी इक्वल है, b
जो है सी के इक्वल है। भाई यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू जब सी है और सी इक्वल टू बी है तो सभी इक्वल हुए ना, तो ये आपका फ्रूट हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, इफ ए बी सी आर इन ए पी एज वेल एज जी पी, ये सेम हुआ फर्स्ट के जैसे, बस यहाँ इसमें प्रूव करना था ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। यहाँ पे फाइंड करना हमें वैल्यू ए पावर बी माइनस सी, बी पावर सी माइनस ए एंड सी पावर ए माइनस बी। तो चलिए ये कौन से फॉर्म पे, पहले ये तो देख लें ए बी सी। तो ये जो हमने यहाँ प्रोसेस किया इसको सेम आप यहाँ पे कर दीजिए। देखिए टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो आप भी यहाँ कर लीजिए टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ये आपका ए पी सीरीज पे हुआ। और दूसरा जी पी जो है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, जो आपका यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। और प्रूफ क्या है हमारे पास, प्रूव्ड है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए पावर हमें चाहिए बी माइनस सी, तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए आप इसमें जो चाहे वो आप अटेंड कर सकते हैं। देखिए जैसे बी प्लस सी, बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इनमें से आप कोई सा भी टू अटेंड करिए। देखिए ये आप ये ले लीजिए, मान लीजिए ये इक्वेशन कौन सा है, थर्ड। चलिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से लेते हैं, या ए इक्वल टू सी। इसमें देखिए चाहे आप कोई भी, इसे आप लीजिए या इसे लीजिए। अच्छा ये आपके पास है कि नहीं है पहले बताइए। ए इक्वल टू बी है ना, यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू सी, यहाँ पे आपका ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो कोई डाउट नहीं है आपके पास। तो ये भी है ना बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए, ये भी है आपके पास। ये तीनों के तीनों है ना, कोई डाउट नहीं ना। वन बाय वन इसमें माइनस करिए, जो चाहे वो माइनस कर लीजिए इन्हीं के नाम से, लेकिन ऐसा नेम माइनस करिएगा जो इससे बिलोंग करता हो, यानी दोनों नेम से। भाई हम कुछ भी माइनस करें कोई इफेक्ट तो होना नहीं है ना। हम तो इसको यहाँ पे कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग। मान लीजिए बी को आप माइनस कर रहे हैं, किसे, बी ऑन बोथ साइड, तो कोई इफेक्ट तो होना नहीं चाहिए ना। तो चलिए माइनस करिए, तो ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस बी, सिंपल। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, ये भी बी है ना, सॉरी ये आपको फर्स्ट स्टेप मिला, मतलब ये प्रूव्ड है ना, अभी हमने प्रूव किया। इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए जो भी आप नाम चाहे, जैसे सी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सी को, तो बहुत साइड करिए, तो बी माइनस सी इक्वल टू सी माइनस सी, तो बी माइनस सी इक्वल टू आपको क्या मिल गया, जीरो। अब इसमें आप ए माइनस कर लीजिए, क्या माइनस कर लेंगे, ए, तो ये माइनस हमने कर लिया ए, सब्ट्रैक्टिंग ए ऑन बोथ साइड, तो सी माइनस ए इक्वल टू ए माइनस ए, तो सी माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो हुआ। मतलब ऐसे करके आप माइनस कर सकते हैं। तो देखिए ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, सी माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। अगर यही नेम हम यहाँ पे चेक करें, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, अगर ये सभी जीरो हैं तो इन सभी की वैल्यू है जीरो, पावर क्या हो गए, जीरो हो गए। तो हम यहाँ पे अब राइट कर सकते हैं, इसके आगे हम राइट कर सकते हैं। सो एक पावर बी माइनस सी प्लस बी पावर सी माइनस ए, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है ए माइनस बी, तो ये सभी की वैल्यू है यहाँ पे जीरो है। तो एक पावर ज़ीरो प्लस बी पावर ज़ीरो प्लस सी पावर ज़ीरो, और ये हम जानते हैं एनी वेरिएबल्स टू द पावर ज़ीरो या एनी नंबर्स टू द पावर ज़ीरो या नंबर्स टू द पावर ज़ीरो ऑलवेज टाइम बी बिकम्स वन। तो ये वन प्लस वन प्लस वन, तो इसका रिजल्ट कितना हुआ, 3। ये आपका आंसर हुआ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।